आप सभी माताएं बहनों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस धनतेरस पर जो भी भक्त हमारी वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी झोली कभी खाली नहीं होगी। धनतेरस आने से पहले अगर आप अपने घर में यह एक पौधे की जड़ को ले आते हैं, तो आपको पूरी वर्ष पैसा ही पैसा आएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह पौधा कोई आम पौधा नहीं है। उसे हर कोई लोग आम पौधा समझकर बाहर फेंक देते हैं, फालतू समय लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अब यह पौधा आपको दिख जाए तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यह पौधा एक राम बूटी के काम में आएगा। तो आपको बता दूं कि यह पौधा कोई पौधा नहीं, बल्कि हमारे लिए जीवन संजीवनी है, क्योंकि यह पौधा कई क्षेत्र में पाया जाता है। आमतौर पर खेतों में पाया जाता है, तो इसको लोगों ने कई बार देखा है, लेकिन इसे देखने के बाद फेंक दिया जाता है। आपको इसका एक सच्चा उपाय बता दूं तो आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी। दोस्तों, यह पौधे का नाम अकरजरा है। नाम से यह पौधा जाना जाता है जिसकी बाल में उल्टे कांटे पाए जाते हैं। लेकिन आपको यह सच्चाई बता दूं कि जिस पौधे में उल्टे कांटे पाए जाते हैं, वह पौधा बहुत ही कीमती एवं चमत्कारी पौधा होता है। इस पौधे से मात्र छूने से ही आपकी गरीबी मिट जाएगी और आपका भाग्य साथ में आसमान पर होगा। दोस्तों, आप इस पौधे से कभी भी कुछ कर सकते हैं। पहले आप सुबह जल्दी उठकर ऐसा टाइम देखिए जिससे कि आपको कोई देखने ले। उसके बाद अपने खेत से यह पौधा जड़ सहित उखाड़कर अपने घर लाना है। कल आते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई आपको देख देकर ना और ना ही कुछ बोले, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। धनतेरस से आने से पहले ही इस पौधे की जड़ को अच्छी तरह से धोकर अपने धन की तिजोरी में रख दे, क्योंकि धनतेरस से के दिन इसमें जो कुछ आप रखेंगे तो उसका डबल बन जाएगा। कैसे ही दोस्तों, आप इस पौधे को अपने घर लेकर आना है और अपने घर के तिजोरी में ही डालना है, क्योंकि डिलीवरी का ताला आपके पास रहेगा तो आप तिजोरी में खुद डालिए और आपके धन को डबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इससे कई कई जगह तो लटजीरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लटजीरा एक उपाय वाला पौधा के नाम से जाना जाता है। और आपको यह जानकारी भी बता दूं कि इस पौधे को आप सुबह अपने घर लाकर अपने ऊपर 7 बार अपने सिर पर घूमें और अपनी रेखा मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एक दिन पहले उस पौधे के नीचे दीपक जला देना, क्योंकि दीपक जला देने से उसमें पूरी रात शक्ति आएगी। और थोड़ा सा एक नारियल भी फोड़ आना, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। यह पौधा धनतेरस की पूजा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस पौधे के बिना ही धनतेरस की पूजा नहीं की जा सकती है। धनतेरस एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है जिसके घर में धन होता है, कहीं इसकी पूजा करता है, और कुछ लोगों को पता नहीं होता कि इस पौधे से क्या होता है। यह पौधा मनुष्य के लिए रामबाण का काम करने वाला है। इस पौधे की जड़ इतनी शक्तिशाली होती है कि आप यकीन नहीं करेंगे। इससे पहले महापुरी टीवी वालों ने यह उपाय किया है, क्योंकि इस उपाय है जो लाभ प्राप्त हुआ है वह बहुत ही लाभदायक होता है। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है और यह धन, आरोग्य और समृद्धि का शुभ दिन माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। सुबह क्या करें? घर की सफाई करें। सुबह स्नान के बाद पूरे घर की सफाई करें, खासकर मुख्य दरवाजा और पूजा स्थान। गोमूत्र या गंगा जल से शुद्धिकरण करें, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए। नए वस्त्र पहनें और दिन की शुरुआत शुभ संकल्प करें। धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ है? धातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल की कोई वस्तु जरूर खरीदें। चम्मच, कटोरा, दीपक, सिक्का आदि खरीदा जा सकता है। झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है, यह दरिद्रता को दूर करता है। धनिया के दाने खरीदें और पूजन में चढ़ाएं। यह आने वाले वर्ष में धन वृद्धि का प्रतीक है। अगर संभव हो तो नया बर्तन या उपकरण भी खरीदें। पूजन विधि शाम को सूर्यास्त के बाद, शाम के समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करें। भगवान धन्वंतरी, कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा करें। दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर 2 दीपक अवश्य रखें। एक यमदीप, दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दिया। दूसरा लक्ष्मी दीप, मुख्य द्वार पर घी का दिया। रोली, चावल, फूल, धूप, दीपक, गुड़, धनिया, चांदी या तांबे का सिक्का का मंत्र उच्चारण करें। एयुएम धन्वंतर्ये नमः। एयुएम श्रीम ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। घर के सभी कोनों में दीपक जलाएं ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। कुबेर जी की आराधना से धन वृद्धि होती है। धनिया के दाने पूजन के बाद संभाल कर रखें और दीपावली वाले दिन बोएं। इस दिन कर्ज न लें और न दें। किसी से झगड़ा न करें या कठोर वाणी न बोलें। पुराने टूटे बर्तन या कबाड़ घर में न रखें, उसे पहले हटा दें।
धनतेरस के दिन दीपक, दिया का विशेष महत्व होता है। यह सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि धन, सौभाग्य और दीर्घायु का प्रतीक है। इस दिन दीपक के कुछ विशेष उपाय आवश्यक है। टोटके करने से मां लक्ष्मी और यमराज दोनों की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन दीपक के शुभ उपाय। यम दीपदान प्राण रक्षा का उपाय। समय धनतेरस की शाम को सूर्यास्त के बाद। दीपक सामग्री तिल के तेल, सरसों नहीं, 4 बत्तियां। स्थान घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में रखें। मंत्र मृत्युना दर्पणम घृतम तिलदत्तम च यमय वै दीपम ददामि प्रीत्यर्थम त्रायस्तु मम सर्वदा। फल इस उपाय से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और आयु बढ़ती है। लक्ष्मी दीप धन वृद्धि का उपाय। स्थान घर के उत्तर पूर्व कोने, ईशान कोण या मंदिर में रखें। तेल घी गाय के घी का दीपक सबसे शुभ है। बत्तियां लाल या रुई की बत्ती लगाएं। मंत्र एयूएम श्रीन ह्रीन क्लीन श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। फल इस दीपक से धन की स्थिरता और सुख समृद्धि बढ़ती है। कुबेर दीप धन संचय का उपाय। स्थान तिजोरी, कैश बॉक्स या जहां धन रखा हो। दीपक पीतल या मिट्टी का, घी से जलाएं। मंत्र एयूएम कुबेराय नमः। फल धन संचय बढ़ता है, व्यर्थ खर्च रुकते हैं। धनवंतरी दीप आरोग्य के लिए। स्थान पूजा स्थल या रसोई के पास। तेल तिल या सरसों का तेल। फल रोग निवारण और परिवार में स्वास्थ्य वृद्धि होती है। घर के हर कोने में दीपक जलाना। धनतेरस की रात को घर के हर कमरे, रसोई, दरवाजे और खिड़की पर छोटा दीपक जरूर जलाएं। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और लक्ष्मी के प्रवेश के मार्ग खोलता है। अगर धन की कमी या कर्ज की समस्या हो तो रात में मुख्य द्वार पर 5 दीपक जलाएं और कहें, मां लक्ष्मी मेरे घर में सदैव वास करें। फिर उन दीपकों की राख को अगले दिन घर के दरवाजे पर हल्का सा छिड़क दें। धनतेरस के दिन पीपल के पत्ते का उपाय करना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। यह उपाय धन, सौभाग्य और स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। नीचे बताए गए हैं धनतेरस के दिन पीपल पत्ते के 5 प्रमुख उपाय लक्ष्मी को स्थिर करने का उपाय। समय धनतेरस की शाम, सूर्यास्त के बाद। विधि पीपल का एक ताजा पत्ता तोड़ें। मन में एयूएम नमः भगवत्यै लक्ष्म्यै नमः जपते हुए उसे गंगा जल से धोकर साफ करें। उस पर हल्दी या अष्टगंध से स्वस्तिक बनाएं। अब उसे मां लक्ष्मी के चरणों में रखें और पूजा करें। फल इससे मां लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं और धन की वृद्धि होती है। कुबेर कृपा प्राप्ति हेतु उपाय। धनतेरस की रात को 3 पीपल पत्ते लें। उन पर लाल चंदन से एयूएम कुबेराय नमः लिखें। उन्हें तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। फल यह उपाय धन संचय में वृद्धि करता है और खर्च कम करता है। व्यापार वृद्धि का उपाय। यदि आप व्यापार करते हैं तो पीपल का एक पत्ता लेकर उस पर श्रीन लिखें। उसे दुकान या व्यापार स्थल की तिजोरी में रखें। हर शुक्रवार को नया पत्ता बदलें। फल व्यापार में वृद्धि और ग्राहक आकर्षण बढ़ता है। धन अवरोध दूर करने का उपाय। धनतेरस की रात को पीपल के नीचे एक दीपक तिल तेल का जलाएं। भगवान विष्णु और यमराज का स्मरण करें। मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फल यह उपाय धन से जुड़ी रुकावटों को दूर करता है और शुभता बढ़ाता है। कर्ज मुक्ति उपाय। धनतेरस के दिन सुबह एक पीपल पत्ता तोड़ें। उस पर एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः लिखें। उसे अपने पर्स या अलमारी में रखें। जब तक आर्थिक स्थिति सुधरे उसे रखें और बाद में बहते पानी में प्रवाहित कर दें। फल कर्ज और आर्थिक तनाव कम होता है। पीपल का पत्ता शनिवार और संध्या के बाद न तोड़ें। तोड़ते समय पेड़ से अनुमति मांगें। एयूएम पीपल देवाय नमः बोलकर पुराने पत्तों को हमेशा बहते जल में प्रवाहित करें। फेंकें नहीं। लड़जीरा 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 एक बहुत प्रभावशाली बीज होता है जिसे कुछ जगहों पर अजवायन का बीज, अजवायन सीड या लड़जेरा बीज भी कहा जाता है। धार्मिक और टोटकात्मक दृष्टि से लड़जीरा का उपयोग धन, नजरदोष निवारण और दुर्भाग्य दूर करने में किया जाता है और धनतेरस का दिन इस उपाय के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यहां बताए जा रहे हैं धनतेरस के दिन लड़जीरा के विशेष 5 उपाय। धन वृद्धि का उपाय।
सामग्री: थोड़ा सा लड़जीरा, एक कपूर, एक लौंग और एक पीपल का पत्ता। धनतेरस की रात को पीपल के पत्ते पर ये सब रखें। फिर घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए उसमें अर्पित करें। एयू श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्म्यै नमः मंत्र 11 बार जपें। फल: घर में धन की स्थिरता आती है और धन की रुकावटें दूर होती हैं। दरिद्रता दूर करने का उपाय: रात के समय एक मिट्टी के दीपक में लड़जीरा डालकर जलाएं। दीपक को मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में रखें। नमो भगवते कुबेराय नमः का जप करें। फल: घर की नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती हैं। धन आकर्षण उपाय: कुबेर कृपा हेतु रात को 11 दाने लड़जीरा के लें और तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें। हर शुक्रवार को उसे बदलें और पुराने दाने बहते जल में प्रवाहित करें। फल: धन आकर्षण बढ़ता है और व्यापार में लाभ होता है। नजर दोष और रोग निवारण उपाय: लड़जीरा को कपूर के साथ जलाकर पूरे घर में धुआं करें। इससे नकारात्मकता, बुरी नजर और रोगकारी ऊर्जा दूर होती है। इसे विशेष रूप से धनतेरस की शाम को करना अत्यंत शुभ है। लक्ष्मी स्थिरता हेतु उपाय: पूजा के समय एक चुटकी लड़जीरा लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाएं। पूजा के बाद थोड़ी मात्रा तिजोरी में रखें। फल: मां लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। लड़जीरा को कभी अपवित्र स्थान पर न रखें। उपाय के बाद जो बच जाए उसे बहते जल में प्रवाहित करें। इसे किसी को उधार न दें, इससे प्रभाव कम हो जाता है। लड़जीरा का विशेष धनतेरस रात्रि से प्रयोग जो लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करता है और तिजोरी कभी खाली नहीं होने दे। धनतेरस के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन विशेष विधि और सावधानी के साथ, क्योंकि धनतेरस का संबंध धन, आरोग्य और आयु से है और तुलसी माता का संबंध शुद्धता, समृद्धि और भगवान विष्णु से होता है। इस दिन तुलसी की पूजा करने से धन की स्थिरता, घर की नकारात्मकता का नाश और आरोग्य की प्राप्ति होती है। धनतेरस के बाद आयुष तुलसी पूजा दिशासी में से क्यों करनी चाहिए? भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का प्रिय पौधा होने के कारण तुलसी की पूजा से लक्ष्मी माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। यह दिन धन्वंतरी जयंती का भी होता है। तुलसी पूजा से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। तुलसी घर की ऊर्जा को संतुलित करती है, जिससे धन का प्रवाह बना रहता है। धनतेरस पर तुलसी पूजा विधि: सुबह पहले स्नान के बाद तुलसी माता को गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान कराएं। तुलसी चौरा को गोमूत्र या गंगा जल से शुद्ध करें। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। फूल, रोली, चावल, जल और धूप अर्पित करें। मंत्र जाप करें। तुलस्यै नमः आय नमः। एयोम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। तुलसी माता को गुड़, दूध और जल का भोग लगाएं। शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाएं? धनतेरस की रात को तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और धन, सुख, सौभाग्य देती हैं। दीपक तिल के तेल या घी का होना चाहिए। तुलसी के पत्ते धनतेरस के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि यह शाम के बाद वर्जित है। तुलसी के नीचे झाड़ू या कचरा न रखें। तुलसी माता के सामने मांस, मदिरा या तामसिक वस्तुएं न रखें। तुलसी के पास दीपक जलाने से धन की हानि रुकती है, घर में दरिद्रता नहीं टिकती, स्वास्थ्य और सौभाग्य दोनों में वृद्धि होती है। धनतेरस की शाम तुलसी माता के पास दीपक जलाने की विशेष विधि और सटीक मंत्र, जिससे लक्ष्मी जी और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। धनतेरस के दिन 4 लौंग लाउंजी का उपाय बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय धन वृद्धि, नजर दोष निवारण, कर्ज मुक्ति और लक्ष्मी कृपा के लिए किया जाता है। धनतेरस की रात देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा के समय लौंग से किए गए उपाय औषधिन्यायी अत्यंत फलदायी माने गए हैं। नीचे दिए गए हैं। धनतेरस के दिन 4 लौंग के 5 मुख्य उपाय। धन वृद्धि के लिए 4 लौंग का उपाय: 4 लौंग, कपूर, घी या तेल का पापे। दीपक: धनतेरस की रात पूजा के समय दीपक में 4 लौंग डालें। दीपक मां लक्ष्मी के सामने जलाएं। मंत्र बोलें। श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। दीपक बुझने के बाद उन लौंगों को तिजोरी या पर्स में रख लें। धन की वृद्धि होती है और खर्च में संयम आता है। कुबेर कृपा प्राप्त करने का उपाय: समय: धनतेरस की रात 4 लौंग लेकर उस पर लाल चंदन लगाएं। भगवान कुबेर के सामने रखें। कुबेराय नमः मंत्र 21 बार जपें।
फिर लौंग को पर्स या तिजोरी में रखें। धन की स्थिरता और व्यापार में लाभ होता है। जड़ दोष व नकारात्मकता निवारण। एक मिट्टी के दीपक में 4 लौंग, कपूर और थोड़ी अजवाइन, लड़जीरा डालकर जलाएं। इसे घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में रखें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जप करें। घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और लक्ष्मी का प्रवेश होता है। कर्ज से मुक्ति का उपाय। रात को 4 लौंग लेकर भगवान हनुमान जी के सामने रखें। एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जप करें। अगले दिन लौंग को बहते जल में प्रवाहित कर दें। धीरे धीरे कर्ज का बोझ कम होता है। पति पत्नी में प्रेम और सौभाग्य के लिए 4 लौंग लेकर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। दीपक में डालकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें। मां लक्ष्मी, हमारे घर में सौभाग्य और प्रेम सदैव बना। 4 लौंग लेकर उस पर लाल चंदन लगाएं। भगवान कुबेर के सामने रखें। एयूएम कुबेराय नमः मंत्र 21 बार जपें। फिर लौंग को पर्स या तिजोरी में रखें। धन की स्थिरता और व्यापार में लाभ होता है। जड़ दोष व नकारात्मकता निवारण। एक मिट्टी के दीपक में 4 लौंग, कपूर और थोड़ी अजवाइन, लड़जीरा डालकर जलाएं। इसे घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में रखें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जप करें। घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और लक्ष्मी का प्रवेश होता है। कर्ज से मुक्ति का उपाय। रात को 4 लौंग लेकर भगवान हनुमान जी के सामने रखें। एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जप करें। अगले दिन लौंग को बहते जल में प्रवाहित कर दें। धीरे धीरे कर्ज का बोझ कम होता है। पति पत्नी में प्रेम और सौभाग्य के लिए 4 लौंग लेकर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। दीपक में डालकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें। मां लक्ष्मी, हमारे घर में सौभाग्य और प्रेम सदैव बना रहे। दीपक के बाद लौंग को तुलसी माता के पास रख दें। घर में प्रेम, शांति और सौहार्द बढ़त। लौंग को अपवित्र स्थान पर न रखें। उपाय के बाद लौंग को फेंकें नहीं, या तो तिजोरी में रखें या बहते जल में प्रवाहित करें। धनतेरस की रात यह उपाय संध्या के बाद 7 से 9 बजे के बीच करना सबसे उत्तम होता है। धनतेरस पर 4 लौंग का गुप्त उपाय, जो मां लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करता है और तिजोरी कभी खाली नहीं रहने देता। धनतेरस के दिन कुछ काम अशुभ माने जाते हैं, जिन्हें घर से नहीं करना चाहिए। यह दिन देवी लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की कृपा पाने का होता है, इसलिए कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। कूड़ा या गंदगी बाहर न फेंकें। इस दिन घर से झाड़ू लगाकर कूड़ा बाहर नहीं निकालना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। सफाई सुबह या एक दिन पहले कर लें। धन या पैसा उधार न दें। धनतेरस पर किसी को पैसे या सोना चांदी उधार देना अशुभ होता है। इससे साल भर धन की कमी बनी रह सकती है। तेल या घी बाहर न दें। शाम के समय दीपदान के बाद किसी को तेल या घी देना वर्जित है। उठे, ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि घटती है। घर खाली न छोड़ें। इस दिन घर में दीपक जलाकर रोशनी बनाए रखें। घर खाली छोड़ना या अंधेरा रखना लक्ष्मी आगमन में बाधक माना जाता है। काले कपड़े न पहनें। इस दिन काले या फटे पुराने कपड़े पहनना अशुभ होता है। कोशिश करें कि नए या साफ, हल्के रंग के वस्त्र पहनें। कर्ज या उधारी का लेन देन न करें। इस दिन कोई नया कर्ज न लें और न ही किसी से वसूली करें। यह पूरे साल आर्थिक बाधाएं पैदा कर सकता है। दूध या दही घर से बाहर न दें। यह भी लक्ष्मी हानि का संकेत माना जाता है। गाली गलौज या झगड़ा न करें। इस दिन घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्रोध या कलह लक्ष्मी जी को दूर रखता है। धनतेरस पर सफाई का सही समय और क्या नहीं फेंकना चाहिए? दोनों का धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी जी के स्वागत का दिन माना जाता है। धनतेरस पर सफाई का सही समय सुबह या दोपहर तक सफाई करें। धनतेरस के दिन शाम या संध्या के बाद सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि उस समय मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लक्ष्मी पूजन से पहले घर के दरवाजे, रसोई और पूजा स्थान अच्छी तरह साफ करें। इससे घर में धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा आती है। धनतेरस पर सफाई करते समय क्या नहीं फेंकना चाहिए? कूड़ा करकट शाम के बाद, शाम को या पूजा के बाद कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी घर से चली जाती हैं। झाड़ू धनतेरस के दिन झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए या बदलना नहीं चाहिए। यह मां लक्ष्मी का प्रतीक होता है। पुराने सिक्के या नोट, पुराने पैसे, सिक्के या तिजोरी की पुरानी वस्तुएं नहीं फेंकनी चाहिए। यह धन हानि का संकेत होता है। टूटी फूटी मूर्तियां या तस्वीरें
देवी देवताओं की टूटी मूर्तियां या पुराने फोटो इस दिन नहीं फेंकें। चाहे तो किसी पवित्र स्थान या नदी में विसर्जित करें। अनाज या अन्न। सफाई में अगर पुराना अन्न या आटा मिले तो उसे कूड़े के साथ नहीं फेंकें। यह अन्न देवता का अपमान माना जाता है। इसे किसी पेड़ के नीचे या पक्षियों को दे दें। पुराने दीपक को फेंकने की बजाय साफ करके या पूजन में पुनः उपयोग करें। धनतेरस की संध्या लगभग सूर्यास्त से 1 घंटा पहले के बाद कुछ भी घर से बाहर न निकालें। उसी समय घर के मुख्य द्वार पर